हेलो टू ऑल दोस्तों, आज कंप्यूटर का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन दिया हुआ है जो कि सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो सेशन होगा इसमें जितना भी एब्रीविएशन है सारा ख़त्म हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो इसी में से आएगा। टोटल 150 से 160 आपका एब्रीविएशन है। आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट को ध्यान दे सकते हैं। इसके लिए आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्यूटर एब्रीविएशन का लास्ट लेक्चर है। यही 3 वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन होता है उसे मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। तो चलते हैं आज का देखते हैं। तो आज सबसे पहले SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है SRAM। तो मैंने आपको कल बताया था दोस्तों और लेक्चर में भी बताया था। इसका मतलब दोस्तों होता है स्टैटिक्स और डी का होता है डायनेमिक। तो एस रैम है, तो रैम का मतलब आप लोग जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है SYSOP। तो SYS ये 3 SYS से होता है सिस्टम और OP से ऑपरेटर, तो सिस्टम ऑपरेटर। SYSOP सिस्टम ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है TCP। इसका होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और UI है यूजर इंटरफेस, यूजर से यूजर इंटरफेस। एक होता है GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे लिखते हैं www razor-education.com। तो ये दोस्तों URL है। ये URL है, इससे पता चलता है कि किसी साइट का एक पार्टिकुलर जो है एड्रेस को बताता है। तो URL का फॉर्म हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब किसी पर्टिकुलर साइट को आपको लोकेट करना है तो URL के माध्यम से हम लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है USB यूनिवर्सल सीरियस बस। VCD होता है वीडियो कम्पैक्ट डिस्क। VDU होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, याद रखिएगा। आप इसको 3 बार पढ़िएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तरह से पढ़ के और लिखने का ही प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको ये लिखने डिस्क्रिप्टिव में आएगा। ये आपको लिखने का प्रैक्टिस रहेगा तो ही आप वहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो वर्ड आप भूल जाइएगा। उसके बाद है SAN सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये मैं आपको फर्स्ट जो पहला लेक्चर लिया था उसमें भी ये करवाया था मैंने। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SDRAM यहाँ S का मतलब सिंक्रोनस होता है, D से डायनेमिक होता है। तो SDRAM है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक SRAM होता है, ये मैंने अभी बताया, S से स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर स्टैटिक्स X का मतलब हुआ और SD अगर लगा हुआ है तो सिंक्रोनस डायनेमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। फिर है SGRAM जो होता है दोस्तों सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम। एस का मतलब अभी मैंने आपको बताया सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ISP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IVR होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। KB होता है किलोबाइट। जैसे तो ये KB का मतलब होता है किलोबाइट। MB का मतलब होता है मेगाबाइट। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। TB का मतलब होता है टेराबाइट। ये जो यूनिट है दोस्तों मेमोरी का यूनिट है, इससे पता चलता है कि कौन सा यूनिट कितना ज़्यादा है। उसके बाद है KBPS किलोबाइट पर सेकेंड या किलो बिट्स पर सेकेंड। लैन का होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। एक वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है LED का होता है लाइट इमेटिंग डायोड। LL का होता है लो लेवल लैंग्वेज। एक होता है HLL, इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। LL का मतलब हुआ लो लेवल लैंग्वेज, HLL का हाई लेवल लैंग्वेज। LPT का होता है लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट है मैक का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB का होता है मदरबोर्ड या मेगाबाइट। MB जो होता है दोस्तों इसका मदरबोर्ड भी होता है, मेगाबाइट भी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है MBASIC, इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट बेसिक या माइक्रोसॉफ्ट।
यहाँ पर ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स जहाँ पर इस तरह से ई लगा के कुछ भी आगे में लिखा रहे तो ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो यहाँ पर है ई कॉमर्स, यहाँ पर ई कॉमर्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा। अगर यहाँ पर ई अगर और ईमेल हम लोग जो बात करते हैं, ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। ईडीसी होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ईडीआई होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, डबल ईपी रोम इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर और पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यहाँ पर दोस्तों ये पीसीबी का इंपॉर्टेंट है, याद ध्यान रखिएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट है पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, पीएचपी होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पिक्सल का जो होता है ये पिक्चर एलिमेंट होता है, जैसे कि फ़ोटो कितना पिक्सल का है तो वो पिक्चर एलिमेंट होता है, पिक्सल का फुल फॉर्म पिक्चर एलिमेंट। नेक्स्ट है पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। पीआरएन जो होता है प्रिंटर का फुल फॉर्म जो होता है पीआरएन, अगर पीआरएन लिखते हैं तो मतलब प्रिंटर। पीरोम प्रोग्रामेबल, पी से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आरएआरपी इसका जो फुल फॉर्म होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट है आरडीबीएमएस, तो दोस्तों डाटा डीबीएमएस का आप ध्यान रखें, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है। तो आरडी यहाँ पर रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यहाँ आर का मतलब रिलेशनल हो जाएगा। आरआईपी रिप का होता है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आरआईएससी रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। सैम का हो जाता है सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। इसमें कुछ कुछ रिपीट भी हो गया दोस्तों, तो उसको जो है आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिएगा तो आप ही को फ़ायदा करेगा। कुछ कुछ मतलब रिपीट हो गया है। टोटल 150 से 150 से 160 ही कीवर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है XHTML, तो यहाँ पर HTML का याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एम से मार्कअप होता है। तो यहाँ पर X जब लग गया तो यहाँ पर एक्सटेंसिबल लगा दीजिएगा, सिर्फ एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर XMF है तो MF म्यूजिक फाइल होता है, MF का मतलब म्यूजिक फाइल हो गया। और एक्सटेंसिबल यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर भी X है इसका मतलब हो जाता है एक्सटेंसिबल, ये आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि XMF है मतलब म्यूजिक फाइल हो गया, यहाँ पर XML है मतलब मार्कअप लैंग्वेज हो गया, लेकिन X है तो एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कहीं एक्सटेंड किया गया। उसके बाद है XMS मतलब MS का मतलब देखिए यहाँ पर मेमोरी स्पेसिफिकेशन होगा और X का मतलब एक्सटेंडेड होगा। फोर्ट्रान का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद है ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस, फिर जी है नेक्स्ट है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HD मतलब हार्ड डिस्क हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर IO है इनपुट आउटपुट हो जाता है, I और ये देखें इनपुट आउटपुट। IC जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटेल का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक, इंटेल का इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक। IOP का होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ISP हमने देखा था इससे पहले, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और लास्ट है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये के साथ आपका टोटल जितना भी एब्रीविएशन है, जितना भी जितना भी आपका फुल फॉर्म है, आपका सारा इम्पोर्टेंट जो है मैंने वो करवा दिया। आपका जो भी फुल फॉर्म देखने को मिलेगा वहीं से देखने को मिलेगा। आप लोग एक बार दो बार इसे सुनिए, उसके बाद आप खुद से एक बार या दो बार इसको रट्टा मारिए, उसके बाद आप इसे कॉपी पर लिखिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये डिस्क्रिप्टिव में 5 नंबर का आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आएंगे तो आपको लिखना रहेगा, जैसे कि आपको IOP का फुल फॉर्म लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो ये दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, और आप में इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो आपके हो सकते हैं नंबर कट जाएं, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आप लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, और आपका यहाँ पर एब्रीविएशन का टोटल एब्रीविएशन आपका ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।